सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की दमदार डिबेट, जहाँ पे आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि एक जबरदस्त एनालिस्ट हैं, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे शकील चौधरी साहब, जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है, और इनको होस्ट करेंगी मशहूर पत्रकार रिवाहा इमरान। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट चला, उस पर यूएस के एक थिंक टैंकर हैं, उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को वार्न किया है कि अगर इसी तरह टेररिज्म एक्टिविटीज की वजह से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा तो आने वाले यानी कि 2026 में भी इसी तरह ही होगा। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, ये जो थिंक टैंक है इसका नाम है द काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, और ये बड़ा प्रेस्टिजियस थिंक टैंक है। 1921 में ये बना था, गोया 104 साल पुराना है। और बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ के यूएस सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और एम्बेसडर्स, वो इसके मेंबर हैं। तो उन्होंने बहरहाल इसको मॉडरेट उसमें रखा है, मॉडरेट लाइकलीहुड है कि इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन दिस शुड सर्व एज अ वार्निंग टू अस कि इस तरफ जो है हम तवज्जो दें। और हमारे जो दोस्त हैं, अभी जैसे हम बात कर रहे थे सऊदी अरेबिया और यूएई, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, नॉट ओनली विद द यूएस बट आल्सो विद इंडिया एंड पाकिस्तान। तो मेरे तो ख्याल में इस तरह के जो मुल्क हैं उनको कुछ रोल अदा करना चाहिए इस सिलसिले में कि ये जो हालात हैं हमारे इंडिया के साथ, ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और अगर थोड़ी बहुत भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है एस्केलेशन की। और दोनों मुल्क चूंकि न्यूक्लियर केपेबल कंट्रीज हैं, सो द थ्रेट ऑफ अ न्यूक्लियर एक्सचेंज इज जेन्युइन, इज रियल। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी था ट्रंप साहब को शर्म शेख में कि जी आपने मिलियंस ऑफ लाइव्स बचा ली हैं। इसका मतलब है वो भी समझते हैं कि द थ्रेट इज रियल। तो इन हालात में हमें इस पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और हमारे जो थिंकिंग सेक्शंस हैं, दे शुड आल्सो प्ले अ रोल कि ये जो हम जिस टेंशन में हैं इस वक्त, इससे हमें निकलना चाहिए। तो पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से, तो वो भी इस चीज से काफी मायूस थे कि हमारे यहाँ इतनी ज्यादा ऑब्सेशन हो गई है इंडिया के साथ, और हमें थोड़ा टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए। और ये ट्रायम्फलिज्म है, हम हर वक्त जो कहते हैं कि हम जंग जीत गए, इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए, एक पीसफुल फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो देनी चाहिए। बिकॉज विदाउट इकोनॉमी यू हैव नो रिस्पेक्ट इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये बात हमें समझ नहीं आती, अब तक नहीं आई। अगर हम ये समझते थे कि हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जब आ जाएगी ना तो हमारी बहुत इज्जत होगी दुनिया में, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। आज वो मुल्क, छोटे छोटे मुल्क जो आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले उनकी कोई अहमियत नहीं थी, वो आज कहां पहुंच गए हैं। यानी 1971 से पहले यूएई एग्जिस्ट नहीं करता था, आज उनका पासपोर्ट की आप देखिए कितनी वैल्यू है। आज से 50-60 साल पहले सिंगापुर कहां था, साउथ कोरिया कहां था, आज आप उनके पासपोर्ट्स देख लीजिए। तो ये चीजें हैं जो हमें अवाम के साथ डिस्कस करनी चाहिए, हमारे नेशनल मीडिया में ये चीजें आनी चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए हैं इस रेस में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं, एजुकेशन में हम कहां खड़े हैं, लेकिन हमारी सारी तवज्जो जो है ना वो है कि जी हम जंग जीत गए, हम जंग जीत गए। अभी कब तक ये ढोल हम पीटेंगे? इनफ इज इनफ, बस करें अब उसको, आगे की तरफ देखें, कोई पॉजिटिव बात करें, हालात को नॉर्मलाइज करने की बात करें। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो थिंक टैंकर हैं उन्होंने यूएस के, और उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया को वार्न किया है, क्या कहेंगे सर कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगर इसी तरह ही चलता रहा तो वो मतलब 2026 में भी हम यही चीजें देख फेस करेंगे, और यकीनन इससे इफेक्ट जो है वो आम आवाम को ही होता है। नफरतें जो है वो होती हैं, ट्रेड बंद हो जाती है, नुकसान दोनों तरफ होता है। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्ट जो है वो पाकिस्तानियों को होता है, क्योंकि वो बहुत सारी ट्रेड हो रही होती है। इवन के सब चीजें बंद होने के बाद भी जो डाटा आया था इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड का, तो वो बहुत ज्यादा था, जिसपे पाकिस्तान ने इंडिया से बहुत ज्यादा जो है वो चीजें खरीदी थी।
तो क्या कहेंगे सर, एक बिजनेस इफेक्ट होता है, लोगों के दिलों में नफरतें आती हैं, तो अगर इसी तरह ही चलता रहा तो बहुत सारी चीजें, तो यूएस का ये जो एक खदशे हैं यानी कि थिंक टैंक के जो वार्न करने के, तो आप उस पर क्या अपनी राय रखते मुझे पता नहीं कि थिंक टैंक ने किन फैक्चुअल पैरामीटर्स के ऊपर ये दिया है, बट तो बहुत कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही। देखिए, रूट कॉज ऑफ जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जब तक वो नहीं हटेगा कुछ नहीं होने वाला। मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करने का वक्त तो जा चुका है। ट्रेड तो हमारे आपके बीच में कभी था नहीं, हो तो आपने स्लोली जो है, क्योंकि एक ऑब्सेशन था कि भाई हमारे यहाँ कहते थे कि भाई ये तो अलग हो गए हैं, फिर से मिल जाएंगे। ये आपने अपने लोगों को बताया कि वो सोचते हैं पाकिस्तान रियलिटी नहीं है, पाकिस्तान जो है वो वापस से इंडिया में मिल जाएगा, ये हमें खाना चाहते हैं। इस तरीके की आपने अजीबोगरीब बातें फैला दी और फिर उसके रीज़न आपने जो दिए हैं। अभी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के स्कूल में एक बच्चे ने साइंस के प्रोजेक्ट में डूम्सडे बनाया, वो यूट्यूब पे है, वो वायरल हो रहा है। वो बच्चा बता रहा है कि देखिए पृथ्वी खत्म हो गई है और कब्र से लोग निकल रहे हैं और सूरज जो है वो काला पड़ चुका है। और वो उसका उस बच्चे का मतलब क्या 12-15 साल का बच्चा होगा, उसका साइंस का प्रोजेक्ट है डूम्सडे। हाउ ऑन अर्थ इज इट्स अ साइंटिफिक प्रोजेक्ट? मेरी बात तो पहले ये नहीं समझ में आया। पर आप सोचिए, आप क्या पढ़ा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो आप इन बच्चों को? जो चीज़ आपकी स्पिरिचुअलिटी में जानी चाहिए वो आपके फिजिकलिटी में आ गई है, आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया है, आप साइंटिफिक होना ही बंद हो गए। तो अब देखिए, मुझे किसी अमेरिकन थिंक टैंक में तो ना तो थिंक है ना तो टैंक है। उनकी दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है उससे पुअर अंडरस्टैंडिंग कहीं नहीं मैंने आज तक देखी है। दे आर कंप्लीटली, उन दुनिया की कई सारी समस्याओं का जड़ ये अमेरिकन थिंक टैंक है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपनी बड़ी शैलो अंडरस्टैंडिंग को जो है वो दुनिया को उस नज़र से देखना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका में क्या थिंक टैंक नहीं है जो ये यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट हो रही है रोक लेते हैं उसको, इतने यूक्रेनियन मरवा दिए। ये थिंक टैंक कहाँ था? ये जो हमें आपको शिक्षा दे रहे हैं, तो ये यूरोप को ये शिक्षा नहीं दे पाए, नेटो को शिक्षा नहीं दे पाए कि रुक जाओ। तो ये देखिए, इसलिए अमेरिकन पिछले 150 साल से जो उन्होंने किया सब उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। एवरीथिंग दे हैड टू रोल बैक, हर चीज उनकी, हर पॉलिसी उल्टी पड़ी, उनको वापस जाना पड़ा उन पॉलिसीज के ऊपर। तो मेरे लिए थिंक टैंक की कोई बात नहीं, मुझे किसी थिंक टैंक की आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं रूट कॉज क्या है और बहुत क्लियर हूं मैं उसमें। वो रूट कॉज जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा। क्योंकि आप ये पूरा का पूरा जो खेल है वो सिर्फ एक है कि आप क्या सोचवाना चाहते हैं अपने लोगों को। आपका बच्चा जब पैदा होता है, एक नया पाकिस्तानी जब पैदा होता है, आप उसको क्या आइडेंटिटी देते हो, वो दुनिया को किस नज़र से देखता है, विश्व के प्रति उसकी क्या भावना होती है। अगर आपने उसको ऐसे ही बना दिया कि भाई ये तो देखते ही वो हो कि बस इसको खत्म होना है और मुझे सबको चेंज कर देना है और मुझे जी ये करना है वो करना है, फिर तो कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अगर आपने उसको रिलीजन में इतना डुबो दिया है कि गजवा हिंद को वो सच मानता है, तो फिर उसके लिए तो कन्विक्शन है गजवा हिंद, वो कहाँ उससे भाग जाएगा? तो फिर कहाँ कॉन्फ्लिक्ट जाएगी? थिंक टैंक में गजवा हिंद का मेंशन है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट क्या है, मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट है क्या? टू नेशन रिलीजन का डिस्प्यूट है। किसका? रिलीजन का डिस्प्यूट है सर। हाँ, तो ये पाकिस्तान तो ही है, पाकिस्तान इंडिया का डिस्प्यूट नहीं है ये। रिलीजन, किसी को कल्चरल क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा था उसने, जो स्टैनफोर्ड का ऑथर था, क्या नाम है उसके लिए? आपको कोई स्टैनफोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है ना, कि वो कोई भी व्यक्ति वो जब उस थॉट प्रोसेस में अपने आप को ज्वाइन करता है। देखिए, दुनिया में सच क्या है कोई नहीं जानता, मगर कोई ना कोई सच तो हमें और आपको चुनना पड़ता है ना। जब हमने एक सच को चुन लिया, क्योंकि वो हमें, जिसको आप फ्री विल कहती हैं, उस फ्री विल से जब हमने एक सच चूज कर लिया, अगर हमारे पास चॉइस है, तो फिर तो आपको ये है कि आप उस सच को क्रिटिसाइज कर सकते हो, उसको एग्जामिन कर सकते हो या बस उसको मान सकते हो। तो मेरे तो बहुत क्लियर फंडामेंटल्स हैं। एक ही लोग थे एक ही समय में, ये पहले क्यों नहीं हो रहा था? ये भारत और पाकिस्तान आज नहीं है, ऐसा नहीं है कि पंजाब पहले नहीं था, ये हजारों साल से यहाँ रहा है। ये लोग आपस में क्यों नहीं लड़ रहे थे? अचानक से क्यों लड़ना शुरू कर दिया इन्होंने?
तो ये अचानक से इनकी आइडेंटिटियां कैसे बदल गई, अचानक से क्यों नफरत करने लगे। एक समय तो ये जो लोग यहाँ पे रहे होंगे, आपके दादा बाप दादा, तो वो सारे तो इसी कल्चर के थे ना, अचानक से वो कल्चर बुरा कैसे हो गया, अचानक से ये सब कैसे हुआ। आप अपने इतिहास को क्यों मिटाने लगे, अचानक से कैसे हो गया ये। आप अपना इतिहास, मैं आपका इतिहास मिटाऊं तो समझ में आता है, अमेरिकन आपका इतिहास मिटाएं तो समझ में आता है कि भाई बाहरी क्या आप कहते हैं उसको, बैरूनी हाथ है। अपना इतिहास आप खुद मिटा रहे हो, क्यों, क्या हुआ, इसका तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ना। आप कह रहे हो अपनी किताबों में पाकिस्तान बन गया जी फलाना के आने से, यानी बाहर से आया कोई पाकिस्तान बनाने ना, अंदर वाला पाकिस्तान नहीं बनाया। आप समझिए उस सेंटेंस के डीपर मीनिंग को। वो ये कह रहा है कि बाहर से कोई आइडिया ऑफ पाकिस्तान लेके आया और वो बन गया, यानी आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज एक्सटीरियर टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये बाहर चला गया। तो जब तक बाहर से वो आइडिया यही बताएगा ना कि भाई बिन कासिम आया, बिन कासिम के आने से पाकिस्तान का पहला निर्माण, पाकिस्तान उस दिन बन गया जिस दिन उसने पहले इंच की टेरिटरी को जीता। उसके पहले क्या था यहाँ पे, उसने अगर जीता तो कोई हारने वाला रहा होगा, तो वो हारने वाला कौन था, वो हारने वाले आप ही रहे होंगे, क्योंकि बिन कासिम के आने से पहले आप तो जानते भी नहीं थे बिन कासिम क्या ला रहा है। तो जब आप हार गए तो आपने उस हार को अपनी जीत कैसे बना ली। बड़े गूढ़ प्रश्नों का आपको उत्तर देना पड़ेगा। और ये अमेरिकन थिंक टैंक को मैं कोई वैल्यू नहीं देता, दे हैव अ वेरी माइंड, जैसे कह लीजिए माइक्रोस्कोपिक थॉट प्रोसेस फॉर द वर्ल्ड। उनको दुनिया की कुछ समझ में नहीं आती, वो सिर्फ हाईवे और माईवे से चलते हैं, और उसके अलावा उनका कुछ, उन्होंने दुनिया को 2-3 चीजें वो समझते हैं कि हमने दिए, वो डेमोक्रेसी का डी उनको समझ में नहीं आता है। वो दुनिया में डेमोक्रेसी का ढोल बजाए पड़े, उस डेमोक्रेसी के नाम पे उन्होंने जितनी मर्डर कर दिया, उसका तो खून बर्बाद किया, उसका भगवान ही जाने। उनका एक ही चीज सोल्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, इलेक्शन करा लो, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, इलेक्शन करा लो, कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, इलेक्शन करा लो, इससे मैटर सॉल्व हो जाते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया था और इलेक्शन भी करवा दिया था अफगानिस्तान में, 10 साल से इलेक्शन से चेंज हो गया अफगानिस्तान। वो उनकी बहुत लिमिटेड सोच है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की ये जबरदस्त डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी और उस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।